हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेच। दोस्तों, हिंदी स्टोरी के सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस सेशन में हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये सीखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसमें इंग्लिश के नए नए ग्रामर के रूल्स और इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो का जो स्टोरी है उसका टाइटल है लालची शेर। लालची को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीडी, और शेर को हम लोग इंग्लिश में लायन बोलते हैं। तो इसका इंग्लिश में टाइटल हो जाएगा द ग्रीडी लायन, लालची शेर। अब चलिए हम लोग स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टोरी का जो पहला लाइन है वो है, गर्मी के एक दिन में जंगल में एक शेर को बहुत ज़ोरों से भूख लगी। गर्मी के एक दिन में, सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑन अ हॉट समर डे। गर्मी के एक दिन में, ऑन अ हॉट समर डे। अब यहाँ पे मे का इस्तेमाल हुआ है, गर्मी के एक दिन में मे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ऑन का इस्तेमाल किया है, इन का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा क्यों किया है समझिए। तो जब भी किसी सीज़न का बात होता है और उस सीज़न में किसी खास दिन का बात होता है तो वैसे केस में हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर पूरे सीज़न का बात हो, पूरे मौसम का बात हो, तो वहाँ पर हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, गर्मी के दिनों में मुझे आम खाना पसंद है। ये जो सेंटेंस है, गर्मी के दिनों में मुझे आम खाना पसंद है, इसमें पूरे मौसम का बात हो रहा है। ये जो पूरा गर्मी का जो मौसम होता है, उस मौसम में मुझे आम खाना पसंद है। गर्मी का चाहे कोई सा भी दिन हो, सारे दिनों में, मतलब गर्मी के जितने भी दिन हैं सारे दिनों में मुझे आम खाना पसंद है। तो पूरे सीज़न का बात हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, इन समर आई लाइक टू ईट मैंगोज। इन समर, गर्मी के दिनों में, इन समर मुझे आम खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट मैंगोज। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, गर्मी के एक दिन में मैंने बहुत सारे आम खाए। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में गर्मी के एक दिन में, यानी जो गर्मी का जो मौसम होता है, गर्मी का जो दिन होता है, उन दिनों में किसी एक दिन का बात हो रहा है कि कोई एक दिन ऐसा था जिस दिन मैंने बहुत सारे आम खाए, यानी किसी एक दिन का बात हो रहा है, किसी खास दिन का। तो ऐसे केस में हम लोग इन का इस्तेमाल ना करके ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, गर्मी के एक दिन में ऑन अ हॉट समर डे मैंने बहुत सारे आम खाए। आई एट अ लॉट ऑफ मैंगोज। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, गर्मी के एक दिन में, इसमें किसी खास दिन का बात हुआ है, गर्मी वाले सीजन के किसी एक दिन का बात हो रहा है। लेकिन जो इससे पहले वाला सेंटेंस था, गर्मी के दिनों में, उसमें पूरे सीज़न का बात हो रहा है। तो जब पूरे सीज़न का बात हो तो वहाँ पे हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं, और जब किसी खास दिन का बात हो, सीज़न के, किसी भी सीज़न के किसी खास दिन का बात हो, तो उस केस में हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है स्टोरी में, गर्मी के एक दिन में, तो यहाँ पे किसी खास दिन का बात हो रहा है, गर्मी के दिनों की किसी एक खास दिन का बात हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने ऑन का इस्तेमाल किया है, गर्मी के एक दिन में, ऑन अ हॉट समर डे। जंगल में एक शेर को बहुत ज़ोरों से भूख लगी। जंगल में एक शेर को बहुत ज़ोरों से भूख लगी। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, और इस तरह के सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट करते हैं सब्जेक्ट को। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है जंगल में एक शेर, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो एक शेर के लिए हो जाएगा अ लायन, और जंगल में के लिए हो जाएगा इन द जंगल। आप जंगल के लिए जंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश में जंगल का जंगल ही होता है, या फिर आप फॉरेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जंगल या फॉरेस्ट दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जंगल का इस्तेमाल किया है। तो जंगल में एक शेर, अ लायन इन द जंगल, ये हो गया सब्जेक्ट। अब इस्तेमाल होता है मेन वर्ब का, वो भी सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब मेन वर्ब क्या है, भूख लगना। भूख लगना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फील हंग्री, फील हंग्री। अब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है तो फील का हो जाएगा फेल्ट, तो फेल्ट हंग्री। भूख लगना का हो जाएगा फेल्ट हंग्री। लेकिन यहाँ पे है बहुत ज़ोरों से भूख लगना, बहुत ज़ोरों से भूख लगना, तो इसके लिए हो जाएगा फेल्ट वेरी हंग्री, फेल्ट वेरी हंग्री। अ लायन इन द जंगल फेल्ट वेरी हंग्री। तो पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, गर्मी के एक दिन में जंगल में एक शेर को बहुत ज़ोरों से भूख लगी। ऑन अ हॉट समर डे अ लायन इन द जंगल फेल्ट वेरी हंग्री। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं सेंटेंस को, कैसे समझिए। गर्मी के एक दिन में, इसको सेम टू सेम रखेंगे, ऑन अ हॉट समर डे। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसमें जंगल में को हटा देते हैं, केवल सब्जेक्ट एक शेर को लेके चलते हैं, एक शेर, तो अ लायन हो जाएगा।
एक शेर को बहुत ज़ोरों से भूख लगी। अ लायन फेल्ट वेरी हंग्री, अ लायन फेल्ट वेरी हंग्री। और जंगल में को लास्ट में ले जाएंगे तो इन द जंगल हो जाएगा। तो जंगल में को पहले भी रख सकते हैं लाइन के साथ सब्जेक्ट में, वहाँ से भी बन सकता है, लास्ट में ले जाके भी बना सकते हैं। आप चाहें तो जो ऑन अ हॉट समर डे है, ये वाले लाइन को भी आप सेंटेंस के लास्ट में ले जाके लगा सकते हैं। तो एक सेंटेंस को कई तरह से आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले सेंटेंस की। तो अगला सेंटेंस है, इसलिए वह इधर उधर खाने की तलाश करने लगा। इसलिए के लिए होगा दैट्स वाई का यूज़। इसके लिए आप हैंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए के लिए, देयरफॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंस HENCE हैंस, या फिर देयरफॉर THEREFORE देयरफॉर, हैंस या देयरफॉर, ये दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दैट्स वाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए दैट्स वाई वह इधर उधर खाने की तलाश करने लगा। अब वो इधर उधर खाने की तलाश करने लगा, ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट हमारा है वह, तो इसके लिए हो जाएगा ही इधर उधर खाने की तलाश करने लगा, इधर उधर खाने की तलाश करने लगा। अब यहाँ पे मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का, वो भी सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब हमारा क्या है, तलाश करने लगा। तो लगा वाले में लगा आ गया, मेन वर्ब लगा, और लगा वाले में हम लोग स्टार्ट का यूज़ करते हैं या फिर बिगिन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट का यूज़ किया, तो स्टार्ट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टार्टेड, तो ही स्टार्टेड हो गया। अब तलाश करना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्च फॉर, किसी चीज़ का तलाश करना, उसके लिए यूज होता है सर्च फॉर। अब यहाँ पे स्टार्टेड आ गया है, तो स्टार्टेड के बाद जस्ट कोई वर्ब आता है तो वो ING के फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा सर्चिंग फॉर, ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर, तलाश करने लगा। खाने के लिए यूज होगा फूड, सर्चिंग फॉर फूड। इधर उधर हियर एंड देयर, इधर उधर के लिए हियर एंड देयर। तो पूरा क्या बनेगा सेंटेंस, दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर फूड हियर एंड देयर। अब यहाँ पे इसको बिगिन से भी बना सकते हैं, कैसे देखिए। इसलिए के लिए तो दैट्स वाई रहेगा, वह के लिए ही आएगा। स्टार्टेड के जगह पे आप बिगिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिगिन मतलब भी होता है, लगा वाले सेंटेंस में बिगिन का भी इस्तेमाल होता है। तो बिगिन, अब इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो होगा बिगैन, BEGAN बिगैन, और थर्ड फॉर्म होता है बिगन, GUN लग जाता है, BEGUN। तो यहाँ पे बिगैन का इस्तेमाल होगा, तो ही बिगैन के बाद आएगा टू, ही बिगैन टू के बाद सिंपल सा वर्ब आएगा V1, तो सर्च फॉर हो जाएगा, ही बिगैन टू सर्च फॉर फूड हियर एंड देयर, ही बिगैन टू सर्च फॉर फूड हियर एंड देयर। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बन सकता है। तो दैट्स वाई ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर फूड हियर एंड देयर, इस तरह से बना सकते हैं। दैट्स वाई ही बिगैन टू सर्च फॉर फूड हियर एंड, इस तरह से भी बना सकते हैं। कुछ देर खोजने के बाद उसे एक खरगोश मिला। कुछ देर खोजने के बाद, सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। कुछ देर के लिए हो जाएगा सम टाइम, खोजने के बाद के बाद के लिए होगा आफ्टर, खोजने के लिए हो जाएगा सर्च फॉर, तो हो जाएगा आफ्टर सर्चिंग फॉर सम टाइम। कुछ देर खोजने के बाद, आफ्टर सर्चिंग फॉर सम टाइम, उसे एक खरगोश मिला। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट है उसे के लिए यहाँ पे ही का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे ही का इस्तेमाल क्यों हो रहा है उसे के लिए, तो यहाँ उसे शेर के लिए आया, तो शेर के लिए हम लोग यहाँ पे ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी एनिमल्स के लिए प्रोनाउन 3 इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट। जब मेल के बारे में बात हो तो ही का, जब फीमेल के बारे में बात हो सी का, जब जेंडर पता ना हो तो इट का, या फिर जब मेल हो या फीमेल हो, दोनों हो कोई भी, तो इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल के लिए भी इट का इस्तेमाल हो सकता है, फीमेल के लिए भी इट का इस्तेमाल हो सकता है, या फिर जेंडर नहीं पता है तो भी इट का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जब जेंडर पता हो कि मेल है तो फिर ही का, पता हो फीमेल है तो फिर शी का। इस प्रकार से केस चलता है प्रोनाउन के रूप में एनिमल्स के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एनिमल्स लाइन है तो हम लोगों ने यहाँ पे ही का इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहे तो इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ही का इस्तेमाल किया है। तो उसे के लिए यहाँ पे आ जाएगा ही। एक खरगोश मिला। अब मिला है, मिला को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिलना, फाइंड या गेट, मिलना पाना, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फाइंड या फिर गेट का। तो मेन वर्ब हो गया मिलना, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सेकंड फॉर्म फाइंड का हो जाएगा फॉन्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा ही फॉन्ड हो जाएगा ही फॉन्ड। एक खरगोश, उसे मिला एक खरगोश, तो अ रैबिट। खरगोश के लिए हेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, HARE हेयर। तो अ रैबिट या फिर अ हेयर कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, कुछ देर खोजने के बाद उसे एक खरगोश मिला। आफ्टर सर्चिंग फॉर सम टाइम ही फाउंड अ रैबिट। लेकिन
उसे खाने के बदले में उसे उसने छोड़ दिया। लेकिन के लिए इस्तेमाल होगा बट। उसे खाने के बदले में, उसे खाने के बदले में। अब के बदले में के लिए यूज होता है इंस्टेड ऑफ, के बदले के लिए यूज होता है इंस्टेड ऑफ। तो के बदले में, इंस्टेड ऑफ, खाने के बदले में, खाने के बदले में, इंस्टेड ऑफ ईटिंग, खाना के लिए ईट होगा तो ईटिंग, इंस्टेड ऑफ ईटिंग, खाने के बदले में, इंस्टेड ऑफ ईटिंग। उसे, अब किससे का बात हो रहा है, उससे मतलब किसके बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है रैबिट के लिए, उसे खाने के बदले में रैबिट के लिए। अब यहाँ पे लाइन के लिए तो ही का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, अब रैबिट के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो रैबिट के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल कर लेते हैं, इट भी होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने रैबिट के लिए इट का इस्तेमाल किया। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग इट, उसे, इट, इंस्टेड ऑफ ईटिंग इट। तो उसे खाने के बदले में, उसे उसने छोड़ दिया, उसे उसने छोड़ दिया। अब उसने छोड़ दिया, किसने, शेर ने। अब यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसने। तो यहाँ पे शेर का बात हो रहा है तो ही आएगा, ही। छोड़ दिया, छोड़ना को हम लोग बोलते हैं लीव, छोड़ना को बोलते हैं लीव। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा तो हो जाएगा लेफ्ट, लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट। तो ही लेफ्ट, किसे छोड़ दिया, उससे छोड़ दिया, यानी रैबिट को छोड़ दिया। तो रैबिट के लिए प्रोनाउन होगा इट, तो ही लेफ्ट इट हो जाएगा, ही लेफ्ट इट। लेकिन उसे खाने के बदले में उसे उसने छोड़ दिया, बट इंस्टेड ऑफ ईटिंग इट ही लेफ्ट इट। क्योंकि उसे वह बहुत छोटा लगा। क्योंकि के लिए इस्तेमाल होगा बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज उसे वह बहुत छोटा लगा। कहने का मतलब उसे वह बहुत छोटा पाया, छोटा पाया, पाना मिलना, उसे वह बहुत छोटा लगा, उसे वह बहुत छोटा लगा। ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है उसे, किसे, शेर के लिए यूज हुआ, उसे यहाँ पे शेर के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, उसे छोटा लगा। कहने का मतलब छोटा पाया, पाना, मिलना, इसके लिए फाइंड का इस्तेमाल होता है। तो फाइंड सेकेंड फॉर्म होगा फाउंड, तो ही फाउंड, उसने पाया, ही फाउंड, उसे पाया। वाह के लिए यहाँ पे हो जाएगा, किसके लिए यूज हुआ है, खरगोश के लिए। तो इट, ही फाउंड इट, उसे, उसने पाया, ही फाउंड इट। बहुत छोटा, टू स्मॉल, बहुत छोटा के लिए टू स्मॉल, बहुत के लिए टू, छोटा के लिए स्मॉल, टू स्मॉल। उसे वह बहुत छोटा पाया, मतलब उसे वह बहुत छोटा पाया बोल सकते हैं, या फिर उसे वह बहुत छोटा लगा, सेंस वही है। तो ही फाउंड इट टू स्मॉल, क्योंकि उसे वह बहुत छोटा लगा, बिकॉज ही फाउंड इट टू स्मॉल। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे रास्ते में एक हिरन मिला। फिर के लिए यूज होगा देन, फिर देन। कुछ देर ढूंढने के बाद, कुछ देर ढूंढने के बाद, के बाद के लिए यूज होगा आफ्टर, ढूंढने के लिए हो जाएगा सर्च फॉर, तो हो जाएगा आफ्टर सर्चिंग फॉर, आफ्टर सर्चिंग फॉर। आफ्टर के बाद जो वर्ब आता है आईएनजी के फॉर्म में आता है, आफ्टर सर्चिंग फॉर। कुछ देर, सम टाइम, कुछ देर के लिए होगा सम टाइम। कुछ देर ढूंढने के बाद, आफ्टर सर्चिंग फॉर सम टाइम, उसे रास्ते में एक हिरन मिला, उसे रास्ते में एक हिरन मिला। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो उसे मिला, उसे मिला, तो उसे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, उसे, किसे, शेर को। तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे है मिलना, वर्ब क्या है, मिलना। मिलना के लिए होता है फाइंड, मिलना के लिए होता है फाइंड। सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा तो फाउंड हो जाएगा, ही फाउंड, उसे मिला, ही फाउंड, उसे मिला एक हिरन, एक हिरन। तो एक के लिए अ हो जाएगा, हिरन के लिए डियर, अ डियर। ही फाउंड अ डियर, ही फाउंड अ डियर। रास्ते में, ऑन द वे, रास्ते में के लिए हो जाएगा ऑन द वे, रास्ते के लिए वे, तो ऑन द वे। अब यहाँ पे रास्ते में है तो इन द वे क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो रास्ते में मिला कहने का मतलब रास्ते पर मिला, रास्ते में, रास्ते के मतलब अंदर में घुस के नहीं मिला, रास्ते पर मिला, मतलब एक सरफेस का बात हो रहा है, रास्ते में सरफेस का बात, इसलिए ऑन, पर का बात हो रहा है, रास्ते पर मिला। उसे रास्ते पर सेंस में है लेकिन पर का सेंस आ रहा है तो इसलिए ऑन द वे होगा। तो फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे रास्ते में एक हिरन मिला। देन आफ्टर सर्चिंग फॉर सम टाइम ही फाउंड अ डियर ऑन द वे। उसने उसका पीछा किया लेकिन चूंकि वह बहुत से खाने की तलाश कर रहा था। उसने उसका पीछा किया, उसने, यहाँ पे उसने किसके लिए यूज हुआ है, शेर के लिए। शेर के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोनाउन ही का, तो यहाँ पे उसने के लिए आएगा ही, उसने, ही। पीछा किया, पीछा करना, पीछा करना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फॉलो, नहीं बोलते फॉलो करो, पीछा करो, फॉलो करना, तो फॉलो होगा। अब यहाँ पे पीछा किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगा, तो यानी हो जाएगा फॉलोड, ही फॉलोड, उसने पीछा किया। उसका तो उसका है किसके लिए आया, डियर के लिए। अब यहाँ डियर के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे,
तो यहाँ डियर के लिए हम लोग इट का यूज़ कर लेते हैं, इट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ही फॉलोड इट, ही फॉलोड इट, उसने उसका पीछा किया, ही फॉलोड इट। लेकिन बट चूंकि के लिए यूज होता है सिंस, चूंकि सिंस वह बहुत से खाने की तलाश कर रहा था। वह, अब वह मतलब किसके लिए यूज हो रहा है, शेर के लिए, तो शेर के लिए वह, तो वह के लिए हो जाएगा ही, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अब ही तलाश कर रहा था, तलाश कर रहा था, कर रहा था, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद वॉज वर का यूज होगा, तो ही के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज, ही वॉज। तलाश करना, तलाश करने के लिए सर्च फॉर, अब आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, वर्ब तो आएगा लेकिन आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, तो सर्चिंग फॉर, ही वॉज सर्चिंग फॉर। खाने की तलाश, बहुत सारे खाने की तलाश, केवल खाने की तलाश नहीं है, बहुत सारे खाने की तलाश, तो अ लॉट ऑफ फूड, बहुत से के लिए यूज हो जाएगा अ लॉट ऑफ, खाना मतलब फूड, तो अ लॉट ऑफ फूड। तो उसने उसका पीछा किया लेकिन चूंकि वो बहुत से खाने की तलाश कर रहा था, ही फॉलोड इट बट सिंस ही वॉज सर्चिंग फॉर अ लॉट ऑफ फूड। अब यहाँ पे अ लॉट ऑफ आया तो यहाँ पे फूड्स क्यों नहीं आया, फूड क्यों आया, तो फूड्स इसलिए नहीं आया क्योंकि फूड जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये इसको गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फूड का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे गिनने वाला चीज़ होता तो यहाँ पे फूड्स होता, जैसे अ लॉट ऑफ ग्रेप्स बोल सकते हैं, अ लॉट ऑफ फ्रूट्स बोल सकते हैं, क्योंकि गिनने वाला चीज़ है ये। लेकिन यहाँ पे अ लॉट ऑफ फूड भोजन को नहीं गिनते हैं, मुझे एक भोजन दो, दो भोजन दो, तीन भोजन दो, ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे फूड अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पे फूड्स नहीं होगा, फूडी होगा, अ लॉट ऑफ फूड। ऐसे में वह थक गया था जिसके कारण वह हिरन को पकड़ नहीं पाया। ऐसे में के लिए यूज होगा इन सच अ सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे में उसके लिए यूज होगा इन सच अ सिचुएशन। वह थक गया था, वह थक गया था, वह किसके लिए आया, शेर के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, थक गया था, वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था, ही वॉज टायर्ड। जिसके कारण, ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच वह हिरन को पकड़ नहीं पाया, वह हिरन को पकड़ नहीं पाया, कहने का मतलब वह हिरन को पकड़ नहीं सका। ये सेंटेंस समझिए, यहाँ पाया है तो दिमाग मत लगाइए कैसे बनेगा, वह हिरन को पकड़ नहीं सका, अब सका वाला चीज़ आ गया, एबिलिटी वाला, तो वह हिरन को पकड़ नहीं सका। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए क्या होगा, ही, क्योंकि शेर का बात हो रहा है, ही हो गया, पकड़ नहीं सका। अब सका वाले सेंटेंस के लिए क्या यूज होता है, कुड का, ही कुड, नहीं सका, ही कुड नॉट, नहीं सका, ही कुड नॉट, पकड़ना, पकड़ नहीं सका, पकड़ने के लिए यूज होता है कैच, ही कुड नॉट कैच हिरन को, द डियर, ही कुड नॉट कैच द डियर। ऐसे में वो थक गया था जिसके कारण वो हिरन को नहीं पकड़ सका या पकड़ नहीं पाया। इन सच अ सिचुएशन ही वॉज टायर्ड ड्यू टू विच ही कुड नॉट कैच द डियर। अब जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला तब वह वापस उस खरगोश को खाने के विषय में सोचा। अब के लिए यूज होगा नाउ, अब के लिए नाउ, जब के लिए व्हेन, नाउ व्हेन, अब जब, नाउ व्हेन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला, उसे किसे, शेर के लिए, तो प्रोनाउन हो जाएगा ही नहीं मिला। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें नेगेटिव में डिड का इस्तेमाल होता है, डिड नॉट का, तो यहाँ पे ही डिड नॉट हो जाएगा, उसे नहीं मिला, ही डिड नॉट। मिलने के लिए क्या होता है, फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ही डिड नॉट गेट। अब जब डिड का इस्तेमाल हो जाता है डिड नॉट का, तो जो मेन वर्ब का जो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता था, तो यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, सेकंड फॉर्म का नहीं होगा, तो ही डिड नॉट गेट हो गया। अगर यहाँ पे सेंटेंस में डिड नॉट नहीं होता, नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता, तो ही गॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है ही गॉट। लेकिन यहाँ पे जैसे नेगेटिव हो जाता है, डिड बाहर आ जाता है, डिड नॉट, तो फिर यहाँ पे मेन वर्ब का सिंपल फॉर्म वाला इस्तेमाल होता है, यानी मेन वर्ब का V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट गेट, उसे नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला, ही डिड नॉट गेट एनीथिंग। अब जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला, नाउ व्हेन ही डिड नॉट गेट एनीथिंग, तब, देन, तब के लिए यूज होगा देन, वह वापस उस खरगोश को खाने के विषय में सोचा। वह के लिए फिर होगा ही, क्योंकि शेर के बारे में ही सोचा, वह सोचा क्या, वह सोचा, तो ही हो गया सब्जेक्ट, सोचा। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, मेन वर्ब है सोचना के लिए होता है थिंक,
और इसका सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का है, तो थिंक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा थॉट। ही थॉट, वह सोचा, ही थॉट। वापस खाने के विषय में, वापस खाने के विषय में, वापस के लिए यूज़ करेंगे बैक, खाने के विषय में तो टू ईटिंग, वापस खाने के विषय में बैक टू ईटिंग हो जाएगा, बैक टू ईटिंग से बोलते हैं ना। वापस पढ़ने के विषय में बैक टू रीडिंग, वापस खेलने के विषय में बैक टू प्लेइंग, इस तरह से बोल सकते हैं। वापस गाने के विषय में बैक टू सिंगिंग, तो इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे है वापस खाने के विषय में बैक टू ईटिंग, ही थॉट बैक टू ईटिंग, वापस खाने के विषय में सोचा। उस खरगोश को दैट रैबिट, उस खरगोश को दैट रैबिट। अब जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला तब वह वापस उस खरगोश को खाने के विषय में सोचा। नाउ व्हेन ही डिड नॉट गेट एनीथिंग देन ही थॉट बैक टू ईटिंग दैट रैबिट। वहीं जब वह वापस उसी स्थान में आया था उसे वहाँ पर कोई भी खरगोश नहीं मिला क्योंकि वह वहाँ से जा चुका था। वहीं के लिए यूज़ करेंगे वेयर एज, वहीं या फिर जबकि ऐसा हो तो वहाँ पे वेयर एज का इस्तेमाल करते हैं। जब के लिए वैन का इस्तेमाल होगा, वहीं जब, वेयर एज वैन। वह वापस उसी स्थान में आया था। वह के लिए यहाँ पे ही का इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पे वह शेर के लिए आया है, शेर के लिए प्रोनाउन हम लोग ही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे ही होगा। वापस आया था, वापस आना के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कम बैक। यहाँ पे सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है तो यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो कम का सेकंड फॉर्म होता है कैम, तो यहाँ पे हो जाएगा कैम बैक, ही कैम बैक। वह वापस आया था उसी स्थान में, तो टू द सेम प्लेस, उसी स्थान में के लिए यूज होगा टू द सेम प्लेस। वह वापस उसी स्थान में आया था, ही कैम बैक टू द सेम प्लेस। उसे वहाँ पर कोई भी खरगोश नहीं मिला। उसे के लिए यूज होगा ही क्योंकि शेर के लिए आया है, ही नहीं मिला। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वो भी नेगेटिव, तो इसमें यूज होता है ही सब्जेक्ट के बाद डिड का, डिड नॉट हो जाएगा, ही डिड नॉट, उसे नहीं। अब मिलना के लिए यूज होता है फाइंड का, फाइंड मतलब होता है मिलना या फिर पाना, तो यहाँ पे फाइंड का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके बाद जो मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है वो V1 का इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो फाइंड का फाइंड ही होगा। तो ही डिड नॉट फाइंड, उसे नहीं मिला कोई भी खरगोश, एनी रैबिट, कोई भी के लिए हो जाएगा एनी, खरगोश के लिए रैबिट। ही डिड नॉट फाइंड एनी रैबिट, वहाँ के लिए देयर का इस्तेमाल होगा, वहाँ पर के लिए मतलब देयर, तो इसका हो जाएगा उसे वहाँ पर कोई भी खरगोश नहीं मिला। ही डिड नॉट फाइंड एनी रैबिट देयर, क्योंकि वह वहाँ से जा चुका था। क्योंकि के लिए बिकॉज वह वहाँ से जा चुका था। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का है। कैसे? क्योंकि वह वहाँ से जा चुका था, यानी वो जो शेर था, शेर के आने से पहले वहाँ से जो रैबिट था वो जा चुका था, मतलब शेर के आने से पहले। तो शेर आया कब? वो सेंटेंस था पास्ट इंडिफिनिट का, और पास्ट इंडिफिनिट से पहले एक काम हो रहा है कि खरगोश जा चुका था, तो यहाँ पे जो सेंटेंस यूज हुआ वो होगा पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो काम हो रहा है उससे पहले एक काम हो रहा है, मतलब खरगोश पहले जा चुका है शेर के पहुँचने से पहले। शेर पहुँच रहा है, वो सेंटेंस है आपका पास्ट इंडिफिनिट का, लेकिन शेर से पहले भी एक घटना घट चुका है। क्या? उससे पहले वहाँ से खरगोश जा चुका है, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। तो ये जो सेंटेंस है वह वहाँ से जा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट का है। तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा वह है, किसके लिए यूज हुआ है? वह, तो वह यूज हुआ है खरगोश के लिए। इसके लिए हम लोग प्रोनाउन यूज कर रहे हैं इट का, तो यहाँ पे हो जाएगा इट, बिकॉज इट जा चुका था। अब चुका था पास्ट परफेक्ट में यूज होता है सब्जेक्ट के बाद हैड का, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड, इट हैड। हैड के बाद होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है जा चुका था, मतलब जाना मेन वर्ब है, जा चुका था। तो जा चुका था, जाना के लिए हम लोग गो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जा चुका था यानी छोड़ चुका था सेंस में आता है, तो लीव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लीव का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, लीव जा चुका था, यानी इट हैड, यहाँ पे लीव, तो थर्ड फॉर्म, लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, तो इट हैड लेफ्ट हो जाएगा। इट हैड लेफ्ट, जा चुका था वहाँ से देयर,
इट हैड लेफ्ट देयर, इट हैड लेफ्ट देयर कहने का मतलब वह वहाँ से जा चुका था, यानी वह उस जगह को छोड़ चुका था। तो इट हैड लेफ्ट देयर। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, इट हैड, यहाँ पे लीव की जगह आप गॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गो, गो मतलब होता है जाना, उसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो इट हैड गॉन फ्रॉम देयर, इट हैड गॉन फ्रॉम देयर, वह वहाँ से जा चुका था। इट हैड गॉन फ्रॉम देयर या फिर इट हैड लेफ्ट देयर, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। वहीं जब वह वापस उसी स्थान में आया था, उसे वहाँ पर कोई भी खरगोश नहीं मिला क्योंकि वह वहाँ से जा चुका था। Whereas when he came back to the same place, he did not find any rabbit there because it had left there. अब शेर काफ़ी दुखी हुआ और बहुत दिनों तक उसे भूखा ही रहना पड़ा। अब शेर काफ़ी दुखी हुआ, अब के लिए यूज़ करेंगे नाउ, अब नाउ। शेर काफ़ी दुखी हुआ, शेर, शेर के लिए यूज होगा द लाइन, शेर द लाइन, द लाइन काफ़ी दुखी हुआ, दुखी होना। अब ये भी सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट का, तो दुखी होना, होने के लिए यूज़ करेंगे हम लोग बिकम, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट का है, तो हो जाएगा बिकेम, द लाइन बिकेम, दुखी, वेरी सैड, काफ़ी दुखी तो वेरी सैड हो जाएगा, काफ़ी के लिए वेरी और दुखी के लिए सैड, तो वेरी सैड। नाउ द लाइन बिकेम वेरी सैड। और के लिए यूज होगा एंड, बहुत दिनों तक उसे भूखा ही रहना पड़ा। अब उसे किसके लिए यूज हो रहा है, लाइन के लिए। तो यहाँ पे बार बार हम लोग सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, अब सब्जेक्ट के बाद आगे बनाएंगे। तो रहना पड़ा, अब पड़ा वाले में हैड का इस्तेमाल होता है, हैड टू का। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले, तो इस तरह से बनता है हैड टू लग के। तो यहाँ पे शेर के लिए तो द लाइन हमारा पहले सेंटेंस में यूज हो चुका है, तो बार बार हम लोग रिपीट नहीं करेंगे सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हैड टू से इस्तेमाल करेंगे, हैड टू, हैड टू। अब यहाँ पे भूखा ही रहना पड़ा है, हैड टू, भूखा ही रहना पड़ा, हैड टू रिमेन हंग्री, भूखा ही रहना, रिमेन हंग्री, हैड टू रिमेन हंग्री। बहुत दिनों तक के लिए हो जाएगा फॉर मैनी डेज, रिमेन हंग्री, भूखा ही रहना पड़ा। आप भूखा ही रहना पड़ा के लिए स्टार्व का भी यूज़ कर सकते हैं, रिमेन हंग्री की जगह आप स्टार्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, STARVE, स्टार्व। स्टार्व मतलब भी होता है भूखा ही रहना। तो दोस्तों आज का जो हमारा स्टोरी है अब ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों हम लोगों ने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया दोस्तों, और आपको भी समझ में आया कि कैसे हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दूसरे लोगों तक भी हमारे वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।